हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 9 के एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 5 को। इस क्वेश्चन में हमारे को फैक्टराइज करने हैं और इस क्वेश्चन में टोटल 2 पार्ट रहेंगे और दोनों ही क्वेश्चन इस फॉर्मूले से यहाँ पे सॉल्व होंगे। ठीक है बच्चों, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, ये जो पूरा क्वेश्चन है ये हमारे को इस फॉर्म में नजर आ रहा है यहाँ पे, है ना। ये देखिए, ये ए स्क्वायर जैसा लग रहा है, ये बी स्क्वायर जैसा लग रहा है और ये सी स्क्वायर जैसा लग रहा है। ये 2ab, ये 2bc और ये 2ca जैसा नजर आ रहा है। हमें क्या करना है, अब इस पूरे क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिखना है यहाँ पे। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए बी और सी की वैल्यू को फाइंड करेंगे और ये ए बी सी की वैल्यू हमारे को ना, ये जो स्टार्टिंग के 3 टर्म है इन्हीं से मिल जाती है। ठीक है बच्चों, तो इसको अगर हम थोड़ा ध्यान से सोचे तो हमारे को क्या पता चलता है कि ए की जगह अगर मैं 2x को रखता हूँ, यानी कि अगर मैं यहाँ पे 2x रखूंगा और उसका स्क्वायर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। जैसे 2x का जब मैं स्क्वायर करता हूँ तो हमारे को मिलता है 2 का स्क्वायर 4 और x का जब स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो a की जगह हम यहाँ पे 2x ले लेंगे और b की जगह यहाँ पे क्या रखें हम, यानी कि ऐसा कौन सा नंबर लें कि जिसका स्क्वायर करे तो हमारे को 9y स्क्वायर मिल जाए। तो ऐसा नंबर हमारे पास 3y हो सकता है, क्योंकि जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 मिलेगा और y का स्क्वायर करने पे y स्क्वायर मिलेगा। इसके बाद देखिए c को हम क्या मान सकते हैं, तो c इज इक्वल्स टू, अगर मैं c की जगह यहाँ पे 4z लिखता हूँ और इसको स्क्वायर करते हैं तो हमारे को क्या मिलेगा, 4 का स्क्वायर 16 मिलेगा और z का स्क्वायर भी हमारे को z स्क्वायर मिल जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से हमने a b और c की वैल्यू को फाइंड कर लिया है। इसके बाद हमें क्या करना है, ये a b c की वैल्यू को इसमें पुट करना है। ठीक है, a की जगह देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे 2x, फिर उसका स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, फिर प्लस का साइन। b की जगह हम लिखेंगे यहाँ पे 3y, फिर उसका स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस का साइन। सी की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे 4z, तो फिर यहाँ पर ब्रैकेट डाल के 4z उसका स्क्वायर करेंगे। अब देखो यहाँ पे जब 2x का स्क्वायर करेंगे तो हमारे को 4x स्क्वायर मिलेगा और जब 3y का स्क्वायर करेंगे तो 9y स्क्वायर मिलेगा और जब 4z का स्क्वायर करेंगे तो हमारे को 16z स्क्वायर मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसको हमने सी स्क्वायर तक तो सॉल्व कर लिया है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि फॉर्मूले में तो सब जगह प्लस का साइन है, लेकिन जो हमारे को क्वेश्चन गिवन है वहाँ पर 2 जगह माइनस है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, ए बी या सी में से किसी एक के साथ देखो माइनस का साइन जरूर होगा, तभी तो यहाँ पर माइनस का साइन आया है। तो हमारे को ये चेक करने के लिए कि किसके साथ माइनस का साइन आएगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें देखना है कि इन दोनों में से कॉमन क्या है। इन दोनों में देखो कॉमन क्या नजर आ रहा है, जेड यहाँ पर भी है और जेड हमारा यहाँ पर भी है। ठीक है, तो इसलिए हमारे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जेड के साथ माइनस का साइन लेना पड़ेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं -4z का स्क्वायर। अब क्योंकि देखो यहाँ पर जेड है तो यहाँ पर माइनस का साइन आ गया, लेकिन जेड यहाँ पर भी तो है, लेकिन इधर तो प्लस का साइन है। तो यहाँ पर प्लस इसलिए आया क्योंकि जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, वहां से माइनस का साइन हट जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे हम। इसके बाद यहाँ पे 2ab है तो 2 मल्टीप्लाई में a की जगह यहाँ पे हम लिखेंगे 2x, फिर से मल्टीप्लाई का साइन और b की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे 3y, फिर उसके बाद प्लस 2bc लिखना है हमारे को तो प्लस का साइन, फिर यहाँ पे 2 लिखेंगे मल्टीप्लाई का साइन, फिर b की जगह हमारे पास 3y है, फिर से मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे हम और c की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे -4z। ठीक है, तो मल्टीप्लाई तो लगा ही रखा है और यहाँ पे -4z लिखेंगे हम यहाँ पर, प्लस का साइन। अब यहाँ पर हमारे को लिखना है 2ca, तो 2 लिखेंगे, फिर से मल्टीप्लाई का साइन और c की जगह हमारे पास -4z है, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और a की जगह यहाँ क्या लिखेंगे हम, 2x लिख देंगे यहाँ पे। अब देखिए हमने इस पूरे क्वेश्चन को एक्सपेंड करके इस फॉर्म में लिख दिया है। अब क्योंकि इस फॉर्म में आ चुका है और ये इसके बराबर है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे को a + b + c का होल स्क्वायर के बराबर लिख सकते हैं। तो a की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे 2x, फिर प्लस का साइन, b की जगह यहाँ पे 3y और c की जगह यहाँ पे हमारे पास है -4z और उसका हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो अब इसका स्क्वायर करने के बाद हम इसको ऐसे 2 बार लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, और जब हम इसको ऐसे 2 बार लिख लेंगे तो ये इसके हमारे को फैक्टर्स मिल जाते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे सेकंड पार्ट को करेंगे। सेकंड पार्ट भी देखिए, ये पूरा ए स्क्वायर जैसा है, ये बी स्क्वायर जैसा है और ये सी स्क्वायर जैसा है और ये 2ab, ये 2bc और ये 2ca जैसा है। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या करना है, फिर से इन तीनों टर्म में से हम ए बी और सी की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो ए बी और सी की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें क्या करना है, ए की जगह एक ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर करे तो हमारे को 2x का स्क्वायर मिल जाए वहाँ पे। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पर a की जगह √2x लिख सकता हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पर जब हम √2x का स्क्वायर करते हैं तो हमारे को यहाँ पे क्या मिलता है, देखो किसी भी रूट वाले नंबर का जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हटेगा, तो यहाँ पर सिर्फ 2 बचेगा हमारे पास और यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है और जब x का स्क्वायर करेंगे तो वो x स्क्वायर हो जाएगा वहाँ पर भी। तो इन दोनों को सॉल्व करने पे हमारे को मिलता है 2x स्क्वायर। आगे ना इसका पूरा स्क्वायर करने पे 2x स्क्वायर। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे b की वैल्यू लिखेंगे। सो b इज इक्वल्स टू
बी की जगह अगर मैं यहाँ वाई लिखता हूँ और उसका स्क्वायर करूंगा तो मेरे को वाई स्क्वायर भी मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखो मैं सी की जगह यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, सी की जगह मेरे को एक ऐसा नंबर लेना है कि जिसका मैं स्क्वायर करूँ तो मेरे को यहाँ पे 8z² मिल जाए, ठीक है ना। इसको बहुत ध्यान से देखना है आपको और बहुत ध्यान से करना भी है। सी की जगह मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 2√2z लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि जब मैं इस पूरे का स्क्वायर करके आपको दिखाऊं तो देखो हमारे को क्या मिलता है, 2√2z, और उसका स्क्वायर करेंगे जब हम तो क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा यहाँ पर, और मल्टीप्लाई का साइन। अब √2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 2 बचेगा, फिर से मल्टीप्लाई का साइन, और जब z का स्क्वायर करेंगे तो हमारे को z² मिलेगा। इसके बाद जब हम तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं 4 2 8 होगा और z² हो जाएगा ये, ठीक है। यानी कि सी की जगह अगर मैं 2√2z लिखता हूँ और फिर जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे को वो 8z² मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है कि देखो यहाँ पर भी एक माइनस का साइन है और यहाँ पर भी एक माइनस का साइन है, तो हमारे को ए बी और सी इन तीनों में से किसी एक के साथ माइनस का साइन लेना है ना। तभी तो देखो यहाँ पे माइनस का साइन आया है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो जैसे पिछले पार्ट पे हमने करा था, हमने देखा था कि इन दोनों में से कॉमन क्या है। इन दोनों में देखो x यहाँ पर भी है और x हमारा यहाँ पर भी है, तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, x यहाँ पर है ना, तो हमारे को a के साथ यहाँ पर माइनस का साइन लेना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे में a b और c की वैल्यू को रख देंगे, तो a की जगह हमारे पास क्या है, -√2x, फिर इसका स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस का साइन। b की जगह क्या है हमारे पास y, और उसका स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, फिर से प्लस का साइन। c की जगह हमारे पास है 2√2z, फिर से इसका स्क्वायर करेंगे हम यहाँ पे। हाँ, इसके बाद हमें यहाँ पे क्या लिखना है, +2a भी लिखना है, तो प्लस का साइन 2 मल्टीप्लाई में a की जगह हमारे पास यहाँ पे -√2x है, फिर इसके बाद यहाँ पे b लिखना है हमारे को, तो मल्टीप्लाई b की जगह y है। इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे +2bc, तो प्लस का साइन 2 मल्टीप्लाई b की जगह हमारे पास y है और मल्टीप्लाई का साइन, c की जगह हमने क्या लिया था, 2√2z लिया था। इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे +2ca, तो प्लस का साइन 2 मल्टीप्लाई सी की जगह आएगा 2√2z, और मल्टीप्लाई का साइन फिर से आएगा यहाँ पे, और ए की जगह हम लिखेंगे यहाँ पे -√2x। अब देखो इस पूरे क्वेश्चन को हमने इस फॉर्म में लिख लिया है। अब क्योंकि ये पूरा इसके बराबर है तो हमारे को इसके फैक्टर्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ए की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे -√2x, फिर प्लस का साइन, बी की जगह यहाँ पे y लिखेंगे, और सी की जगह हमारे पास यहाँ पे क्या है, 2√2z, ठीक है। और इसका हम क्या कर देंगे, यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। अब क्योंकि ये इसका स्क्वायर है तो इसका मतलब है कि ये यहाँ पर 2 बार है, ये 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो हमारे को यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा, -√2x प्लस वाई प्लस 2√2z, और इसको एक और बार लिखेंगे हम यहाँ पे, तो -√2x प्लस वाई प्लस 2√2z, ठीक है। तो ये हमारे को इसके यहाँ पे फैक्टर्स मिल जाते हैं।